9 सेकंड न्यूज में अब खबरें विशेष सत्र को लेकर, जिसे लेकर सियासत में उबाल है। वन नेशन वन इलेक्शन के कानून को लेकर चर्चा तेज। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया। इस कमेटी का कानून बनाने की दिशा में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। कहा, आपको सब पता चल जाएगा, सबको जानकारी मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से देश और राज्य दोनों का फायदा, ये सरकार की अच्छी पहल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन हो तो विकास की गति और तेज होगी। 1947 के बाद कई चुनावों तक वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला अपनाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन कानून पर चर्चा के लिए बनी कमेटी। फैसले को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश हित में एक सराहनीय प्रयास बताया। कहा, यह पीएम की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा? विकास के लिए एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी पहल। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी कई मंचों पर उठा चुके हैं मुद्दा, एक पुराना विषय है जिस पर सार्थक चर्चा की जरूरत है। शिरोमणि अकाली दल ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थक। सुखबीर बादल ने कहा, सांसद और विधायक के चुनाव एक समय में होने चाहिए, पूरे देश में इस पर आम राय होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के इंडिया गठबंधन का बढ़ता असर देखकर बीजेपी सत्ता में वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल, पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य अगर कर्नाटक हिमाचल की कांग्रेस सरकार को काम नहीं करने देना है तो यह गलत है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार से पूछा सवाल। कहा, क्या मौजूदा हालात में एक देश एक चुनाव प्रैक्टिकल है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में ही संशोधन करना होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमजोर करने का नया तरीका। बीजेपी जानती है आगामी चुनाव में वो नहीं जीतने वाली, इसलिए डरी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से पहले मोदी जी को वन नेशन वन इनकम पर करनी चाहिए बात। मोदी जी को गरीबी पर बात करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले लोगों का ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया। गठबंधन की पिछली बैठक के दौरान भी इन्होंने भी यही बैठक की थी। उद्धव ठाकरे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने पर बीजेपी पर कसा तंज। कहा, गणेश चतुर्थी के दौरान संसद सत्र बुलाना गलत, वैसे भी भगवान गणेश माने जाते हैं विघ्नहर्ता। सूत्रों के हवाले से खबर, विशेष सत्र के आखिरी दिन सभी सांसदों के साथ पीएम और स्पीकर की होगी पिक्चर सेशन। अभी तक 5 साल में एक बार आखिरी सत्र के अंतिम दिन हुआ फोटो सेशन। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।